नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यू राइस क्लासेस पर। आइए जानते हैं जो ब्रिक्स समूह है उसमें इंडोनेशिया को पूर्ण सदस्य बना लिया गया है। कब घोषणा होती है, कौन घोषणा करता है और जो ब्रिक्स समूह है उसमें अब कितने देश हो चुके हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ब्रिक्स का जो स्टैटिक पोर्शन है उस पर भी चर्चा करेंगे और आयोग द्वारा किस तरीके से यहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। आइए पहले बात कर लेते हैं जो इंडोनेशिया है उसको शामिल किया गया है, कब शामिल किया गया है, आइए चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं ये घोषणा कौन करता है। तो ब्राज़ील ने घोषणा की है। कब? तो 7 जनवरी 2025 को ब्राज़ील घोषणा करता है। ये क्यों घोषणा करता है? क्योंकि ब्राज़ील में ही अगला जो सम्मेलन होगा 17वां सम्मेलन ब्रिक्स का, वो ब्राज़ील में ही होगा। और ब्राज़ील ने घोषणा की है 7 जनवरी 2025 को कि इंडोनेशिया को आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि किसने घोषणा की है। तो ये घोषणा करता है ब्राजील। इंडोनेशिया को जो है पूर्ण सदस्य बना लिया गया है ब्रिक्स का। अब बात करते हैं जो ब्रिक्स है उसमें अब कितने देश हो चुके हैं। जब से सबसे पहले अगर बात करते हैं तो 4 देशों का समूह होता है, फिर साउथ अफ्रीका शामिल होता है, फिर 2024 में जो सम्मेलन 16वां सम्मेलन हुआ रूस में, उसमें 4 देशों को शामिल किया गया है। अब इंडोनेशिया शामिल हो गया है। टोटल कुल मिला के जो है अब 10 देश हो चुके हैं। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि 10वां देश कौन सा शामिल किया गया है। तो 10वां देश इंडोनेशिया शामिल किया गया है। तो इस तरीके से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, आपको हर चीज़ें याद रखनी है। अगर बात करते हैं इसमें 10 देश कौन कौन से हैं, तो ब्राज़ील है, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, ईरान, यूएई, इथोपिया और इंडोनेशिया। जो इंडोनेशिया 10वां है, याद रखिए 10वां। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स समूह में 10वां देश कौन सा जोड़ा गया है या शामिल हुआ है। तो इस तरीके से प्रश्न बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे इंडोनेशिया की बात आई तो इंडोनेशिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि जब करंट से प्रश्न बनता है तो उसी की स्टैटिक भी पूछी जाती है। अगर आपने जो है हाई कोर्ट का अभी पेपर दिया होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तो उसमें ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। बांग्लादेश की राजधानी पूछ ली, बांग्लादेश का मुद्रा पूछ लिया, रूस की राजधानी पूछ ली। क्यों पूछी? क्योंकि वो स्टैटिक में रहा था, क्योंकि चर्चा में रहा था, रूस ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, इसलिए उसकी राजधानी पूछ ली। तो इस तरीके से प्रश्न बनाए जा सकते। तो आइए पहले इंडोनेशिया के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इंडोनेशिया की बात करें तो ये जो है इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया महाद्वीपों में स्थित है, याद रखिएगा। और अगर बात करते हैं दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आबादी वाला देश भी है। फिर ये कथन ऐसे बाकायदा पूछे गए तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर बात करते हैं इंडोनेशिया में तो 17,508 द्वीप हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप वाला देश भी बोला जाता है। तो याद रखिए सबसे ज़्यादा द्वीप हैं और इसी में जो है जावा द्वीप भी है। जावा द्वीप ये पूछा जाता है जी जावा द्वीप कहाँ स्थित है, तो इंडोनेशिया में ही स्थित है। आगे बात करते हैं दुनिया का सबसे ज़्यादा मुस्लिम जो आबादी है वो कहाँ है, तो इंडोनेशिया में है, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं इंडोनेशिया की राजधानी। सबसे महत्वपूर्ण ये आप नोट कर लीजिएगा, जब भी इंडोनेशिया चर्चा में रहा है तो ये इंडोनेशिया की राजधानी पूछी जा सकती है। तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। फिर बात करते हैं इसकी सीमाएं किससे मिलती हैं, तो पापुआ न्यूगिनी से सीमा जो मिलती है ज़मीन से, पापुआ न्यूगिनी से मिलती है। पूर्वी सीमा तिमोर से मिलती है और अगर बात करते हैं ये जो है मलेशिया से भी मिलती है। तो यहाँ पे सीमाएं भी पूछी जाती हैं। अगर इसकी आधिकारिक मुद्रा की बात करें, करेंसी की बात करें, तो करेंसी रुपया है, याद रखिएगा। जैसे अपने यहाँ INR लिखा जाता है, वैसे यहाँ पे इंडोनेशिया में जो कोड होता है मुद्रा का, रुपया का, IDR होता है, याद रखिएगा, ये कोड होता है इसका। फिर बात करते हैं इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट की। प्राबोवो सुबियांटो जो है प्रेसिडेंट है इंडोनेशिया के। तो ये इंडोनेशिया के बारे में स्टैटिक याद रखिएगा, क्योंकि जब प्रश्न बनता है इंडोनेशिया के तो इंडोनेशिया की करेंसी पूछी जा सकती है, प्रेसिडेंट पूछे जा सकते हैं या राजधानी पूछी जा सकती है, या पूछ लिया जाएगा कि इसमें जावा द्वीप वाला पूछा जा सकता है, क्योंकि जावा द्वीप वाला काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। देखिए जब भी करंट से आप पढ़िए तो वो चर्चा में जो रहता है उसकी स्टैटिक भी महत्वपूर्ण बन जाती है, क्योंकि अभी आपने इलाहाबाद हाईकोर्ट के पेपर में देखा होगा बहुत सारे प्रश्न इसी तरीके से पूछे गए थे। देखिए स्टैटिक हमेशा भारत की पूछी जाती है, लेकिन अगर किसी देश की राजधानी पूछी जाती है या करेंसी पूछी जाती है तो वो देश जो है चर्चा में रहता है तभी पूछी जाती है, याद रखिएगा। तो इसलिए इंडोनेशिया महत्वपूर्ण बन जाता है। और एक प्रश्न यह महत्वपूर्ण ये बन जाता है जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं यही जो होंगे अपने 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 2025 में, जो मुख्य अतिथि के रूप में यही होंगे, याद रखिए। मुख्य अतिथि के रूप में 26 जनवरी 2025 में जो होंगे मुख्य अतिथि यही होंगे, याद रखिएगा। अब यहाँ पे ये जो है क्षेत्रमा, यहाँ पे इससे भी पूछा, क्षेत्रमा जो है गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा उसका मुख्य अतिथि जो है
प्रेसिडेंट हो गए इंडोनेशिया के। अब यहाँ पे पूछा सकता, अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा था 26 जनवरी 2024 में, 26 जनवरी 2024 में जो है मुख्य अतिथि कौन थे, तो ये पूछा गया था। आप अगर पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें प्रश्न दिया है। तो ये मुख्य अतिथि कौन थे, तो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे इमैनुअल मैक्रो, वो थे यहाँ पे। अगली बार ये पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। अब बात आती है कि अभी हाल ही में जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था, तो आइए ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भी जो सम्मेलन हुआ था उसमें भी 4 देश शामिल किए गए थे, तो शामिल किए गए थे इसलिए चर्चा में रहता है। अगर बात करते हैं 22 से 24 अक्टूबर के बीच ब्रिक्स का सम्मेलन होता है। कहाँ पे, तो कजान शहर में, रूस के। अगर रूस की राजधानी पूछ ली जाए तो मॉस्को रूस की राजधानी है, याद रखिएगा। ये पूछा गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट में, तो याद रखिएगा। ये सम्मेलन जो होता है वो संस्करण 16वां संस्करण होता है। 17वां जो होगा ब्राजील में होगा, याद रखिएगा। इसका थीम क्या रहा था, तो न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना इसका थीम रहा था। तो यहाँ पे देखिए, जब भी कोई सम्मेलन होता है तो उसमें 3 पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण बन जाते हैं। एक तो उसका थीम क्या रहा है, कौन सा संस्करण है, और दूसरा जो है वो सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है, इसका थीम याद रखिएगा। थीम महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि अब ये थीम ऐसे नहीं पूछा जाएगा, ये थीम दिया जाएगा आपका क्वेश्चन में और पूछा जाएगा ये किस सम्मेलन का थीम है, क्योंकि थीम इतने भारी ऑप्शन में नहीं देते हैं। ये थीम आपको क्वेश्चन में देंगे और पूछ लिया ये थीम जो है किस सम्मेलन का है। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। रूस की करेंसी पूछी जा सकती है, रूस के प्रेसिडेंट पूछे जा सकते हैं, रूस की जो है कैपिटल पूछी जा सकती है। तो ये देखिए, आप जब भी टॉपिक पढ़िए तो उसका रिसर्च के रूम में पढ़िए। जैसे कोई भी टीचर होगा तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो करा ही देता है। उसके अलावा जो और भी प्रश्न बन सकते हैं उसके स्टैटिक से, वो आप खुद से रिसर्च करिएगा, तब आपको जो है ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। आइए आगे बात करते हैं। इसमें जब सम्मेलन हुआ था उसमें 4 देशों को नया शामिल किया गया था। कौन कौन से, तो ईरान, मिस्र, यूएई, इथोपिया को, तो इसको शामिल किया गया था। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण ये प्रश्न पूछा गया था, जो फरवरी में यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, उसके बाद जो हाल ही में जब लीक हो गया था उसके बाद भी हुआ था। जो फरवरी में हुआ था उसमें ये पूछा गया था, जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है उसमें किसने इनकार कर दिया ब्रिक्स जो है ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए, तो ये अर्जेंटीना ने इनकार कर दिया था। याद रखिए, ये प्रश्न उसमें पूछा गया था। अगर आपके पास पेपर हो तो आप देखिए, उसमें दिया होगा पेपर में। आगे बात करते हैं, जो अगला 17वां जो सम्मेलन होगा वो कहाँ होगा, तो ब्राज़ील में होगा। ये भी याद रखिएगा। 17वां सम्मेलन 16वां कहाँ हुआ, तो रूस में हुआ है। तो यहाँ पे आप कुल मिला के पहले समूह में कितने देश थे, तो ये पहला 4 देश थे। फिर साउथ अफ्रीका शामिल होता है, फिर 2024 में जो है, आप ऐसे भी पूछा जा सकता है 2024 में कितने देश शामिल हुए, तो 4 हुए, और 2025 में 1 देश शामिल हुआ। तो इस तरीके से प्रश्न भी बनाया जा सकता है। कथन में प्रश्न बनाया जाए तो इसी तरीके से बनाया जाएगा। फिर बात करते हैं जो ब्रिक्स समूह है उसका सबसे पहले इतिहास क्या रहा है। तो इसके इतिहास की बात करें तो सर्वप्रथम ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। कौन, तो जिम ओनिल। इन्होंने 2001 में जो है ब्रिक्स शब्द दिया था, ब्रिक्स शब्द का प्रयोग किया था। ये इसलिए प्रयोग किया था क्योंकि अर्थव्यवस्था के रूप में इनको प्रयोग किया था। अब इसमें ब्रिक्स जो शब्द दिया था उसी का जो है, इसमें 4 देश थे। कौन से, तो ब्राज़ील था, रसिया था, इंडिया था और चाइना था। तो 4 जो है बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश थे इसमें। और इसकी पहली समिट होती है विदेश मंत्रियों की, वो होती है 2006 में। फिर अगर बात करते हैं जो कंटिन्यूटी हुई थी वो 2009 से कंटिन्यूटी में इसका समिट होता रहा है। और अगर बात करते हैं इसकी पहली समिट, जो अगर पूछ ली जाए कि 4 देशों की पहली समिट जो हुई थी वो 2009 में होती है, और हर साल उस 2009 से मनाई जाती, मतलब आयोजित की जाती है। अगर इसके बारे में बात करें तो जो साउथ अफ्रीका है 2010 में इसमें शामिल होता है। अब यहाँ पे देखिए 2009 तक पहली समिट हुई थी, मतलब जो ब्रिक्स समूह है वो उसकी। और जो ब्रिक्स नाम कब दिया गया, देखिए जब ब्रिक था, यहाँ पे देख लीजिए नंबर में, तो ब्रिक शब्द की जो है, ब्रिक शब्द किसने गढ़ा था वो भी महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर ब्रिक की समिट होती है 2009 में, फिर 2009 से ही लगातार होती है, मतलब प्रतिवर्ष। और 2010 में कौन शामिल हो गया, तो साउथ अफ्रीका शामिल हो गया। तो इसमें यस जुड़ गया तो ब्रिक्स हो गया, याद रखिए, तब ब्रिक्स नाम हो गया इसका। अब इसी के साथ जो है इसकी एक बैंक भी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, और इसको जो है ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है। इसकी स्थापना 2014 में होती है। इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है, और इसके जो प्रमुख हैं वो कौन, डिल्मा राव सेफ हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ब्रिक्स समूह के बारे में चर्चा हो गई। अब बात करते हैं जो ब्रिक्स समूह है
उसकी जो सम्मेलन होते हैं, अपने भारत ने कितनी बार अध्यक्षता की है, तो अपने भारत ने बात करते हैं तो 2012 में जब होती है पहली बार समिट इसकी अपने भारत में, तो मनमोहन सिंह जो थे प्रेसिडेंट थे, उन्हीं ने जो है अध्यक्षता की थी। फिर बात करते हैं 2016 में होती है, तो 2016 में भी नरेंद्र मोदी जी ने की थी अध्यक्षता। फिर 2021 में होती है तो नरेंद्र मोदी जी ने अध्यक्षता की थी। तो अभी तक जो है ब्रिक्स सम्मेलन अपने भारत में कितने हो चुके हैं, तो 3 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं, तो 3 हो चुके हैं, 2012 में, 2016 में और 2021 में हो चुके हैं। आइए आगे बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण चर्चा कर लेते हैं। फिर यहाँ पे जितने भी सम्मेलन अभी तक हुए हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। पहला सम्मेलन रूस में होता है 2009 में, फिर 2010 में दूसरा सम्मेलन ब्राज़ील में होता है, तीसरा सम्मेलन 2011 में चीन में होता है, और जो चौथा सम्मेलन जो होता है वो कहाँ पे होता है, तो भारत में होता है 2012 में। फिर पाँचवा 2013 में साउथ अफ्रीका में होता है, छठवां 2014 में ब्राज़ील में होता है, और जो सातवां सम्मेलन हुआ था 2015 में वो रूस में होता है। अब रूस वाले इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि रूस में इस बार भी हुआ है। और आठवां जो हुआ 2016 में वो भारत में ही होता है। अब यहाँ पे चौथा और जो 8वां सम्मेलन हुआ था वो अपने भारत में हुआ था। फिर 9वां सम्मेलन चीन में होता है 2017 में, 10वां 2018 में होता है साउथ अफ्रीका में, 11वां 2019 में ब्राज़ील में होता है, 12वां जो होता है 2020 में रूस में होता है, 13वां जो होता है 2021 में भारत में होता है। 13वां देखिए, चौथा और 8वां और 13वां सम्मेलन जो हुआ है अपने भारत में ही हुआ है। इस तरीके से भी प्रश्न बनाया जा सकता है। 14वें की बात करें 2022 में चीन में होता है, 15वां जो हुआ था 2023 में साउथ अफ्रीका में होता है जोहान्सबर्ग में, और 16वां जो होता है वो रूस कजान शहर में होता है 2024 में। अब यहाँ पे देखिए जो 15वां वाला इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि जब सम्मेलन में थे तभी जो है चंद्रयान 3 जब भेजा गया था उसकी सॉफ्ट लैंडिंग भी इसी समय हुई थी, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है अगस्त के टाइम पे। अब यहाँ पे 16वां वाला याद रखिएगा क्योंकि 16वां जो हुआ था फिर कौन सा हुआ था, 12वां सम्मेलन भी रूस में होता है, पहला सम्मेलन भी रूस में होता है, फिर जो है 7वां सम्मेलन भी रूस में होता है, और अगला जो 17वां होगा वो कहाँ होगा, तो ब्राज़ील में होगा। कहाँ होगा, ब्राज़ील में होगा। तो ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जितने भी ब्रिक्स के बारे में जो सम्मेलन हुए थे और जो देश शामिल किए गए हैं, अलग अलग से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा भी आप जो भी सोच सकते हैं किस तरीके से और भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं, एक प्रश्न ये है कि ब्रिक्स समूह में वर्तमान में कितने देश हो चुके हैं। तो आपको जो है कमेंट करके बताना है कितने हो चुके हैं। यहाँ पे ऑप्शन है 10, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया है 9, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दिया है 8, यहाँ पे चौथा ऑप्शन दिया है 12। तो यहाँ पे आपको कमेंट करके बताना है कितने देश हो चुके हैं ब्रिक्स समूह में। तो ये प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, या पूछ लिया 10वां सदस्य कौन बनाए, तो इस तरीके से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो थे यहाँ पे चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी और नई से नई अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो अनुराग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको निःशुल्क PDF प्राप्त हो जाएगी।